नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। तो आप लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 9.1 का क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़, एक्सरसाइज 9.1 का क्लास 10th का क्या है, मैथ है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। दिया है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। दिया है क्वेश्चन कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। कह रहा है भूमि, तो सबसे पहले भूमि मतलब जमीन बनाइए, ये हो गया जमीन आपका। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु हो गया और यहाँ पे मान लीजिए इसके ऊपर एक बिंदु ये होगा, इस बिंदु पे क्या है, मीनार। मीनार मतलब कोई छत होता है, मीनार यानी मीनार की एक पाद बिंदु यानी टावर ओवर मीनार जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुतुब मीनार का आप लोग नाम सुने होंगे, वैसे ही यानी मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। यानी भूमि के एक बिंदु से आई मीनार के पाद बिंदु, ये दोनों का जो बीच का दूरी है कितना है, 30 मीटर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए इसमें 30 मीटर और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कौन होगा, यही ना होगा, मतलब ऊपर वाला ये हो गया मीनार, और मीनार का शिखर क्या हो जाएगा, ये वाला शिखर मतलब उसका ऊपरी हिस्सा। ठीक है, तो शिखर यानी उसका ऊपर वाला हिस्सा, ये जो कह रहा है मीनार के, क्या दिया है क्वेश्चन में, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण मतलब यहाँ मान लीजिए कोई आदमी है, उसको इस मीनार के शिखर को देख रहा है, तो उसके आंखों से कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण यानी इसका जो दिया यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया। मीनार के मतलब उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग बहुत ही सिंपली बनाएंगे मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, हम लोग नाम दे दिए ABC। चलिए हम लोग नाम दे दिए त्रिभुज का ABC। अब इस ABC में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मतलब देखिए क्या करना है, मीनार की ऊंचाई आपके लिए यही ना है, ये वाला निकालना है हमको, ये वाला। तो इसको हम लोग मान लेंगे x, लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, x। तो मीनार की ऊंचाई x हम लोग मान लिए। अब क्या लिखेंगे आप, ये, अब चलिए एक बात बताइए, इसको निकालना है, हमको ये वाला दिया है, तो इसका और इसका रिलेशन क्या है, ये मान लीजिए p हो गया, ये क्या हो गया b। तो p और b किस में आता है, tan में। तो tan में यानी p और b आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan। अब देखिए थीटा जगह पर सबसे बड़ी हम लोग क्या लिख दें, 30 डिग्री। तो tan थीटा यानी थीटा जगह पे 30 डिग्री। p/b का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया AB, अब p/b यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, BC। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, और AB का मान, तो AB का मान तो हमको पता नहीं है, तो AB को हम लोग एक तरह से क्या माने हैं, x माने हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, x, तो x माने हैं। और BC कितना दिया है, 30। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, तो रूट में 3x बराबर क्या हो जाएगा, 30। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 30/√3, तो 30/√3 हुआ। अब देखिए इसमें आप लोग आप क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। आप लोगों को पता है कि जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर का परिमेयकरण करना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो इसका हर का परिमेयकरण हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हर का परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे जो रूट में संख्या रहता है वहीं ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण के बाद क्या हो जाएगा, 30√3 और √3 क्या हो जाएगा, फ्रेश 3, तो 3 दहिया के 30। तो हम लोग के पास कितना क्या आया, x बराबर 10√3 मीटर। अब लास्ट में एक स्टेप लिखना रहता है हम लोगों को, लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 10√3
मीटर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आप लोग इसको अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ये बन चुका है। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, के पास क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, फिर हम लोग पढ़ते हैं और देखेंगे कैसे बनेगा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को लगा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, उसी हिसाब से हम लोग को चलना है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो चलिए जितना कह रहा है क्वेश्चन उतना काम कीजिए। सबसे पहले ये क्या हो गया, मान लीजिए ये भूमि यानी जमीन, आप भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये कुछ सीधा, ठीक है, तो भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो मान लीजिए भूमि से ये कितना दूर पर हो गया, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये भूमि हो गया। अब भूमि से कितना दूरी पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, एक पतंग उड़ रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे पतंग, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से, तो मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पे पतंग को उड़ा रहा है। पतंग आप लोग उड़ाए होंगे बहुत लोग, तो यहाँ पे से कोई आदमी जो है पतंग को उड़ा रहा है। अब पतंग जब उड़ाएगा तो उसका ऊंचाई तो जहाँ से उड़ा रहा है वहाँ से तो ऊंचाई नहीं होगा। ऊंचाई कहाँ होगा, मान लीजिए जहाँ पतंग उड़ रहा होगा उसी के जस्ट नीचे उसका ऊंचाई बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ से कोई उड़ा रहा है और यहाँ पे उड़ रहा है पतंग, यहाँ पे पतंग उड़ेगा तो इसका ऊंचाई जो है, मतलब इस भूमि के साथ इस पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, फिर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है, एक अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए यहाँ से कोई उड़ा दिया और उड़ा के, जैसे बहुत सारे बच्चे गांव में करते हैं कि उड़ा के और छत पे किसी रड उड से या फिर मतलब किसी से, मतलब कोई कीला उला ठोके उस पर गाड़ देंगे, अपना पतंग उड़ते रहेगा। तो क्या किया गया, अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब देखिए ये जो है, मान लीजिए पतंग का क्या हो गया, रस्सी हो गया डोरी, और डोरी का जो झुकाव है इस जमीन के साथ कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील मतलब सरमे वाला ढील नहीं है। ढील मतलब जैसे होता है ना, रस्सी लूज हो गया, तो लूज होने का मतलब वही ढील नहीं है। ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें ना हम लोग को, तो पहले लिखेंगे सबसे पहले डोरी मतलब ई वाला। ठीक है ना, तो ई वाला डोरी है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज के नाम लिख दीजिए ABC। ठीक है, तो डोरी की लंबाई हम लोग को निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालना है, डोरी की लंबाई को। तो डोरी की लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालना है। तो इसका रिलेशन हम लोग बैठाएंगे। मेरे पास ये क्या है, P और ये क्या है, H। P और H किस में आता है, साइन में, है ना। तो साइन थीटा में क्या आता है, P और H। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, जो चीज़ पूछ रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि डोरी की लंबाई बराबर, डोरी की लंबाई बराबर क्या मान लीजिए, x यानी यही होगा आपका डोरी का लंबाई हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज क्या लिखिएगा, ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या कीजिएगा आप, अब देखिए ये हो गया P और ये क्या हो गया, H। तो P और H के हिसाब से आप निकालेंगे साइन, और साइन थीटा की जगह पे क्या मान रखिएगा, 60। तो साइन थीटा यानी 60, और P/H का मतलब AB बट्टा ये क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान बताइए क्या होगा, √3/2। AB का मान कितना हो जाएगा, 60, और AC का मान हमको क्या लिखे हैं, x लिखे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3x, और 60 गुना क्या हो जाएगा, 120। अगला स्टेप क्या कीजिएगा, x बराबर 120 बट्टा में √3। ये x अपने जगह पे रहेगा,
अब ये रूट जो है इधर भागा में बट्टा में आ जाएगा, तो बट्टा में आया, जैसे ही बट्टा में आया उसका हम लोग क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण। तो हर का प्रमेयीकरण करना बहुत ही आसान है। देखिए इसको क्या कीजिएगा, जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर नीचे गुना कीजिएगा आप लोग। अब इसको जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120√3, यानी ऊपर से ऊपर में गुना, √3 से √3 फ्रेश 3, 3 से ही कर जाएगा, 3 चौका 12, तो आपके पास आ जाएगा 40√3 मीटर। ये एक्स का मान आया। अब लास्ट में क्या लिखना है, लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई बराबर, ठीक है, क्या आया बताइए, तो एक्स की जगह पे आपका क्या आ गया, 40√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है मतलब 5 नंबर क्वेश्चन। फिर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, पर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन जैसे कि दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग भी पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। ठीक है, अब एक लड़का है जिसका हाइट कितना दिया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब चलिए, सबसे पहले 2 चीज़ हमको मिल गया, एगो लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 2 चीज़ कहाँ पे होगा। अब एक बात बताइए, एक लड़का होगा एक घर होगा, तो दोनों किस पे बना रहेगा, ज़मीन पे। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग इसमें बना लीजिए, ये मान लीजिए क्या हो गया, ज़मीन हो गया। ठीक है, तो ज़मीन को आप लोग मतलब बढ़िया से, ये हो गया ज़मीन, और यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए एक लड़का है, और ये जो मान लीजिए क्या आ गया, भवन की ऊंचाई। ये जो भवन है कितना बड़ा है, 30 मीटर ऊंचा है, तो ये भवन की ऊंचाई हो गया, ये 1.5 मीटर लड़का है, यानी 1.5 मीटर क्या है लड़का, और ये भवन क्या हो गया 30 मीटर ऊंचा हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। अब एक बात बताइए, अब क्वेश्चन में फिर आगे क्या दे रहा है, पढ़ेंगे फिर हम लोग। तो एक लड़का 1.5 मीटर लंबे, एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब देखिए जब ये लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो मान लीजिए ये लड़का यहाँ है और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ के यहाँ आया। ठीक है, जब ये लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, तो भवन की ओर जाता है तब उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये जो बखलोलवा है ये यहाँ पे मान लीजिए इसका आँख ऊपर होगा। ठीक है, अब फिर एक बार यहाँ पे इसका आँख होगा यहाँ पे, अब इसके आँख से इस भवन का शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण मतलब इसको जब ये देख रहा है भवन को यहाँ पे शिखर पे, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या दिया है, चलिए भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब चलिए भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो एक काम कीजिए, ये तो लड़का उतना ऊपर खड़ा है, तो इसके आँख से आप एक डॉट डॉट लाइन से यहाँ तक लेके जाइएगा, क्योंकि मान लीजिए ये भवन है, इसका भवन और ये मतलब जितना लड़का है इतना हाइट, तो भवन को मतलब इसका हाइट इतना, तो उस भवन छेका आ जाएगा। तो एक तरह से उसके आँख से मतलब इसके आँख पे कितना डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम जो बनेगा क्या दिया है, तब उसके आँख से भवन से शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, तो कितना दिया है 30 डिग्री, क्या दिया है 30 डिग्री। जब वो लड़का कहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला बिंदु पर मतलब यहाँ पे है, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है 30। और जब ये लड़का कुछ दूर चल के यहाँ पे मान लीजिए यहाँ था आदमी और यहाँ पे चल के गया, तो यहाँ से इसी भवन का शिखर का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, दे दिया है 60 डिग्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे एक बात बताइए, जैसे कोई खंबा है, चाहे कोई भी छत का दीवार हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, हम लोग जैसे जैसे उसके तरफ जाएंगे तो थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई घर है और घर की तरफ आप बढ़ना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे आप बढ़ना शुरू करेंगे, एक तरह से मान लीजिए घर कितना 90 डिग्री पे खड़ा रहता है पूरा एकदम सीधा, और जैसे जैसे हम लोग घर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे कोण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए चला जाएगा। एक मान ऐसा होगा कि वहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, मान 90 डिग्री का हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग घर से दूर भागेंगे तो मान क्या होगा, घटते हुए जाएगा। जैसे मान लीजिए यही घर का दीवार है, जैसे जैसे इधर आदमी बढ़ेगा तो 30 से क्या हो गया 60, 60 से फिर यहाँ अगर यहाँ तक आएगा तो कितना बनना लगेगा, फिर 90। तो अगर वहाँ इस मान लीजिए यहाँ 90 बन रहा है, फिर यहाँ से जैसे जैसे दूर जाएगा तो थीटा का मान क्या होगा, घटेगा।
तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। इसको एक चीज़ अब देखिए, यही जो चीज़ है फिगर में है, फिगर बन गया तो क्वेश्चन बन गया। ये देखिए यह एक तरह से बन जाएगा आयत, ये जो है मतलब एक तरह से जो खंड बना ये क्या बना, आयत। और आयत में क्या होता है ना, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो आयत की जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग इसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको भी एक बार देख लेंगे। कह रहा है कि भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया है, यानी बताइए कि वह भवन की ओर, वह मतलब कौन, वह लड़का जो है भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया है। तो पहले था ये यहाँ पे पकड़ुआ, यहाँ से यहाँ तक चल के यहाँ तक आ गया है। तो यहाँ से जो यहाँ तक चला है इसका दूरी याद करना है। तो इसकी दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, x। तो एक तरह से मान लीजिए मतलब ये चला तो यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चला है तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, x। और x ये हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लीजिए, y। अब इसका नामकरण हम लोग करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो नामकरण कैसे कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे दे दीजिए पहले a b, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा c और यहाँ पे दे दीजिए d, a b c d और यहाँ पे क्या हो जाएगा e, ठीक है। और नहीं चलिए यहाँ पे नाम हम लोग दे रहे हैं क्या चीज़, e और यहाँ पे f और यहाँ पे g। हम लोग इन नीचे से नामकरण से कोई बहसबाजी नहीं है। मेन हम लोगों का कंसेप्ट ये ऊपर 2 त्रिभुज बनना है, उन्हीं त्रिभुजों में मेन हम लोगों का कंसेप्ट है। एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे ए बी सी जो कि 60 डिग्री के साथ बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी। और एक और चीज़ अब देखिए इसमें क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ नहीं लिख पाए हैं। देखिए यहाँ से और यहाँ तक का दूरी टोटल कितना है, 30 मीटर। तो ये टोटल मीनार का ऊंचाई दिया है 30। अब एक बात बताइए, टोटल इतना है तो अब ए बी को हम लोग निकालें, मान लीजिए बी ई, यहाँ से बी ई का दूरी 1.5 है तो ए बी का मान कितना हो जाएगा। अब 30 में से आप 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5। तो ये हो जाएगा ए बी का दूरी कितना हो जाएगा, 28.5। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। इतना सारा काम फिगर में हो गया। सबसे पहले क्या पूछा था हम लोगों से, पूछा था कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या मान लीजिए x, यानी जो लड़का कितना दूर चल के गया है तो उसका चला गया दूरी क्या मान लीजिए x। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, अब इसमें यहाँ पे 2 त्रिभुज बनेगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले लिख लीजिए ए बी सी, देखिए यहाँ से ए बी आइए वाला सी, इस त्रिभुज में देखना है, ठीक है। तो त्रिभुज हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में अब देखिए ये वाला P और ये क्या है B, तो P और B का रिलेशन आ रहा है। तो P और B का रिलेशन किस में आता है, tan में। तो tan I क्या हो जाएगा 60, तो tan 60, तो tan 60 हो जाएगा। और P और B, तो P का मान क्या रखेंगे आप लोग AB और बट्टा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा BC, ठीक है। तो AB बट्टा BC, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा आपके लिए, tan 60 का मान हो जाएगा √3। और AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया 28.5 और BC का मान क्या हम लोग माने हैं Y, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, √3y बराबर 28.5। तो y बराबर हो जाएगा 28.5 और ये क्या हो जाएगा 28.5 है। तो इधर रूट जो 3 है बट्टा में आ जाएगा, इसको आप मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर अब एक और त्रिभुज लेंगे। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज A और B और फिर D, यहाँ से यहाँ तक टोटल बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में यानी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो ए से लेके यानी ये वाला देखिए ए बी डी, आप लोग ध्यान से देखेंगे ए बी फिर ये वाला डी, बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसके साथ कितना डिग्री कोण बना है 30 डिग्री का। तो इस पर हम लोग लेंगे फिर tan 30 डिग्री। और ए बी डी में तो ए बी का तो मान ये वाला हो जाएगा, पी का मान ए बी और P का मान, अब देखिए P का मान तो हम लोग लिख दिए, B का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, मान लीजिए हम इसको अलग बना के आपको लोग थोड़ा समझा रहे हैं। तो ये मान लीजिए ये हो गया
ठीक है। यहाँ पे कोण बना है 30 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक दिया है ए बी, को बीच में मान लीजिए क्या है सी, और यहाँ है डी। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, यहाँ से यहाँ तक क्या है वाई है, और यहाँ पे भी वो कोण बनना था क्या 60 डिग्री, लगभग ये वाला चित्र बना है आपका। तो नीचे वाला से हम लोग कोई बहसबाजी नहीं है, ये दे दिया 28.5। तो आप लोग बताइए तो ए बी बट्टा बी डी, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे ए बी बट्टा बी डी, ए बी यहाँ से यहाँ तक, अब बी डी यहाँ से यहाँ तक। अब बी डी में दो रेखा, मतलब ये बी डी का जो दूरी है बी डी कितने खंडों में बट रहा है, दो खंडों में, एक बटा है सी डी प्लस बी सी, बटा है ना। तो बी डी की जगह पे हम लोग चाहें बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी डी की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स, और बी सी की जगह पे वाई। तो जो जहाँ बी डी है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। तो देखिए इसका यूज अभी हम लोग करेंगे, बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखिए, हम लोग लगभग आ चुका है। अब tan 30 का मान, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान हो जाएगा 28.5, और बी डी का मान हो जाएगा क्या चीज़ x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 रूट में 3 गुना होगा तो इसके साथ 28.5 रूट 3 हो जाएगा। अब हमको मान किससे निकालना था x का, तो मान लीजिए x अपना जगह पर रहा तो हो जाएगा 28.5 और रूट 3, आई प्लस में है इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में y, ठीक है। तो अब चलिए x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 रूट में 3 माइनस y का मान कितना हम लोग निकालें, देखिए तो इस y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 28.5 और रूट में 3, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको, y कहाँ से आया लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे घटाव कीजिएगा, मतलब भिन्न का, तो भिन्न का हम लोग घटाव करेंगे तो इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा √3। और जैसे ही दोनों का लसा √3 हुआ तो 1 में 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा इतना 28.5 √3 है, तो गुना करिए कीजिएगा आप लोग तो आएगा 28.5 और गुना √3 से √3 क्या हो जाएगा फ्रेश 3, और इसमें आप लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 28.5। अब अगला स्टेप आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये 28 में आप लोग गुना करेंगे तो 5 3 15 के 5 और 8 3 का 24, 24 1 25 और 3 दूना 6 व 1 6 2 8, यानी 85 क्या हो जाएगा 5 माइनस 28.5 बट्टा में √3। ये कैलकुलेशन है, आप लोग भी खुद से भी कर सकते हैं, वैसे मैं कर देता हूँ पूरा। अब इसको आप घटाइएगा तो आ जाएगा 57.0 आएगा। तो 57.0 का कोई वैल्यू नहीं है, केवल 57 √3, और √3 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा √3 बट्टा √3। तो ये हो जाएगा 57 और √3 बट्टा √3 से √3 फ्रेश 3 से घटाइएगा तो 19 3 57। अब क्या आ जाएगा आपके पास 19√3 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, अतः लास्ट में हम लोग लिख लेंगे अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, आप लोग भी अपने मन से लिख सकते हैं, अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या लिख देंगे 19√3 मीटर। ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, क्वेश्चन बढ़िया से, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत भारी नहीं था, बस थोड़ा सा घुमाया था, बाकी कुछ नहीं था। आराम से फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में क्वेश्चन आराम से पूरा हो गया, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब